हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो कल वाली क्लासेस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिए थे, उस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? तो आगे क्या आप रेडी है क्लास करने के लिए? मैंने आपको बोला था कि एक्सपेंस रेशियो पे मैं आपको है ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आज वही करते हैं। देखो, उससे पहले समझो ये क्या है। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब आप जितना अप्रोप्रिएट करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, उससे ज्यादा नहीं, जितना अप्रोप्रिएट करना चाहते हो या जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, सही है। सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये ज्यादा है किससे? प्रॉफिट से। तो देखो, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, in case where appropriation such as interest on capital, salary of partner, etc. are more than available profit, it will be distributed in the expense ratio, या तो expense ratio बोल दो या इसको बोल दो ratio of appropriation। ठीक है बच्चे? कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट कम होता है फर्म के पास में, बट सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, ये सारे के सारे ये ज्यादा हो गया। तो इस केस में क्या करें? सही है। क्या कभी जब इतने दिन में आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, क्या दिमाग में नहीं आया? एक बार भी आया होगा ना माइंड में कि हो सकता है कि प्रॉफिट कम पड़ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में, सैलरी, बोनस। तो इस केस में क्या करें? कई बच्चों के आए होंगे, कई बच्चों को नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी मैं बता देती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि प्रॉफिट कम है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस ये ज्यादा है अप्रोप्रिएट करने के लिए, अप्रोप्रिएशन। फिर इस केस में कैसे करें? तो इस केस में कैसे करना है, जितने भी खर्चे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चे, क्या बता, अप्रोप्रिएशन बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मोर देन प्रॉफिट है, तो उसे हम एक्सपेंस रेशियो कह दो या रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे मैं बोलोगे मैम नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी नहीं, सही है। नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। इलेस्ट्रेशन नंबर 14, पिछले क्लास में मैंने 13 तक करवा दिया था आपको, 14 देखते हैं। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1, ठीक है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। A है नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कंट्रीब्यूटेड 12 लाख एज अ कैपिटल। ए है, बोला मैं फर्म में बिल्कुल काम नहीं करूंगा, बट हाँ कैपिटल जो है मैं 12 लाख रुपीज लगा दूंगा। तो उन्होंने क्या करा, ए है नॉन वर्किंग पार्टनर और कैपिटल कितना लगा है? 12 लाख। बी इज अ वर्किंग पार्टनर, ठीक है? बी जो है वर्किंग पार्टनर है, वो कैपिटल नहीं डाल रहा है, वो क्या करेगा फर्म में एज अ वर्कर की तरह काम करेगा। अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। एंड सैलरी 7500 पर मंथ टू वर्किंग पार्टनर। और बी के वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलेगा 7500 पर मंथ। द नेट प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। क्या है? प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी 70,000 है, ठीक है बच्चों? पूरे यू आर रिक्वेस्ट टू शो टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। समझ गए बच्चे? ए एंड बी दो पार्टनर है, और हाँ ए एंड बी दो पार्टनर है। ए जो है नॉन वर्किंग पार्टनर है, बट वो कैपिटल, वो वर्क तो नहीं करेगा फर्म में, पर उसने कैपिटल जो 12 लाख रुपीज से लगाया है। बी है वर्किंग पार्टनर है, वो कैपिटल नहीं लगा रहा, बट वर्क काम तो करेगा फर्म में, उसको सैलरी मिलेगा 7500 पर मंथ। और ए जो कैपिटल लगा है उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और पूरे प्रॉफिट मिलेगा 70,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इस केस में बता रहे, बोल रहे कि डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को। तो करते हैं सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन करते हैं उससे पहले, हाँ सॉल्यूशन तो करना ही है, फॉर्मेट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम वर्किंग नोट करेंगे। तभी तो पता चलेगा ना बच्चे कि एक्चुअली में एप्रोप्रिएशन कितना करना है और अपने पास प्रॉफिट कितना है। अगर प्रॉफिट कम होगा एप्रोप्रिएशन से तो हम क्या निकालेंगे, एक्सपेंस रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करिए बच्चों। वर्किंग ए, जो कैपिटल लगाया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उनको कितना, देखो ए है वर्किंग नॉन वर्किंग पार्टनर जिसका कैपिटल कितना था, सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, एक मिनट करना, ये ए है जिसका ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना लगाया था कैपिटल 12 लाख रुपीज, और कितने परसेंट से मिलेगा उनको 10%, ठीक है। तो कितना हो गया 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी, बी है उसको सैलरी मिलेगा 7,500 पर मंथ, तो 12 कर दे, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो एनुअल सैलरी कितना आ जाएगा बच्चों, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 19,000। ओके, अब देखो इनका एप्रोप्रिएशन कितने का होता है, 90,000 प्लस 1,20,000 2,10,000। बट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था 70,000 था, सही है कि नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000। एप्रोप्रिएशन जो करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का वो है 2 लाख, टोटल मिला के 2,10,000 का, बट फर्म के पास भी प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 70,000 है। तो अब इसे हम कैसे करें डिस्ट्रीब्यूट, एक्सपेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये पहला वर्किंग नोट हो गया। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस रेशियो बोल दो, या फिर बोलो बच्चे क्या बोला था मैंने, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, एक्सपेंस रेशियो, या कह सकते हो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये है ए और ये है बी, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 मिलेगा और बी को 90,000। ये फर्म के लिए एक्सपेंस ही तो है, खर्चे ही तो है बच्चे, सही है। तो ए का कितना है एक्सपेंस, ए को कितना देगा फर्म, उसके लिए ए के लिए एक्सपेंस कितना हो गया, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे बच्चे 1,20,000 और बी का 90,000। अब इससे क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो 0 से 0 गया, सही है ना बच्चों। अब देखो ये किसके टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ गया आपका एक्सपेंस रेशियो। ये क्या है बच्चे, एक्सपेंस रेशियो। क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे फर्म के पास में प्रॉफिट कम है पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो ज्यादा है। देख लिया आप, ए जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 1,20,000, बी जिसकी सैलरी है 90,000 एनुअली, टोटल 2,10,000 एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा फर्म को, बट फर्म के पास में जो प्रॉफिट है वो 70,000 ही है। तो अब क्या करें, एक्सपेंस रेशियो निकाल लेंगे, ए को कितना देना पड़ेगा 1,20,000, बी को कितना देना पड़ेगा 90,000, उस बेस पे क्या कर लिया हमने, एक्सपेंस रेशियो निकाल लिया। इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समझ रहे बच्चे, इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जितना जिस रेशियो, जैसे कि 4:3 है, तो 7 4 + 3 कितना हुआ 7, 7 का जो पूरा 7 है उसका चौथा भाग ए ले लेगा और तीसरा भाग बी ले लेगा, क्योंकि बच्चे देखो 1,20,000 इसको ज्यादा मिलता, इससे कम मिलता, उस बेस पे क्या कर देंगे, इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो प्रॉफिट है उसे किस रेशियो में देंगे, एक्सपेंस रेशियो में। तो यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, बोलो, ए को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा और बी को सैलरी,
तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फुल लिख देती हूँ, आप भी ये यूज करना चालू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है? ए को ही देना है, 70,000। इसे किस रेशियो में करना है बताओ बच्चे? एक्सपेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए का कितना है? 4, कितने में से? 7 में से। ठीक है, 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, चलो जल्दी। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7, 40,000। ए को कितना दिया जाएगा? 40,000। यहीं पे कर दो ना, इससे बच्चे बात तो बराबर है, 40,000। ओके, टू सैलरी। बी को देना है 70,000। इसका क्या रेशियो था? एक्सपेंस रेशियो 3/7। तो देख लो, निकाल लो ना। 70,000 में से 40,000 किसको दे दिया? सॉरी, 40,000 ए को दे दिया, तो 30,000 किसका हो गया? इसका। वैसे कैलकुलेट कर लो, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7, वही आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब टोटल कर लो 70,000, 70,000। इजी है ना? क्या कोई प्रॉब्लम आया आपको? बस याद रखना है इस केस में कि एक्सपेंस रेशियो निकालना, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो एक्सपेंस रेशियो में किया जाता है। इसमें बच्चे क्या गलती करेंगे? वो जो लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें ना डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये गलती मत करना बच्चे। एक्सपेंस रेशियो निकालना पड़ता है, समझ रहे हो? तो सबसे अच्छा मैम पता कैसे चलेगा कि ऐसे केस आ जाए, कंडीशन आ जाए, एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लो, आराम से पता चल जाएगा आपको। मैंने भी यहाँ पे पहले वर्किंग नोट बनाया ना, मुझे पता चला एप्रोप्रिएशन 2,10,000 का करना है, बट यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट जो है सिर्फ 20,000 है, मुझे पता चल गया। इस बेस पे मैंने क्या करा? एक्सपेंस रेशियो निकाल लिया, और ये जो प्रॉफिट है उसे मैंने क्या कर दिया? एक्सपेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ गए बच्चे? पता है एग्जाम में यही पॉइंट, जो ट्रिक खेलता है ना, वो ट्रिक की पॉइंट डाल देता है, वो यही करता है। और बच्चे है ना, समझ नहीं पाते और गलतियां कर देते हैं। समझने वाले बच्चे समझ जाते हैं। टॉपर कौन होता है? जैसे हर एक पॉइंट का मतलब पता होता है, और वो अच्छे मार्क्स से भी पास होते हैं। और एवरेज जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हो रहा है होने दो, नॉर्मली आप पास हो जाओ इतने रखते हो। एक पॉइंट तो याद रखो क्या क्या चीज हो रहा है, और ये ट्रिक अगर आप याद रखते हो कहीं पे भी, अभी ये ऐसे कर दे तो कहीं पे अभी तो पढ़ रहे हो, भी याद रहेगा आपको। जब आप एग्जाम के टाइम रहोगे तो काफी सारे चैप्टर्स पढ़े रहोगे, भूल जाओगे। तो याद रखना है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसमें काफी सारे केस है, सारे केस मैं विथ एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करें? बोलोगे मैम आप तो सिर्फ आते हो और है ना सिर्फ स्टडी, चलो चालू करते हैं। बकवास नहीं, बिल्कुल पढ़ना है, पढ़ने ही बच्चे। क्लास में बकवास करने से क्या मतलब है? कोई पॉइंट है जो फालतू की बातें? नहीं ना। इससे अच्छा है ना कि मैं ज्यादा देर तो वैसे भी आपकी क्लासेस नहीं लेती हूँ, 1 आवर सही है। 1 आवर में सोचती हूँ कि क्लासेस कंप्लीट करवा दूँ आपकी। और मुझे क्या है ना, नवंबर नहीं सॉरी अक्टूबर तक, लास्ट 31 अक्टूबर तक कोर्स भी कंप्लीट करवाने हैं। और जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक्स जो भी है, सारे मेरे को एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में करवाना है। ऐसा नहीं है कि एक प्रैक्टिकल करवा दिया और मतलब पॉइंट टॉपिक पढ़ा दिया बस छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ कि आपको है ना अच्छे से समझाओ, क्लियर करवाओ हर एक पॉइंट। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे पहले आपको उसके प्रैक्टिकल नॉलेज बताओ, फिर उससे रिलेटेड उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे। जैसे मैंने आपको ये बताया था पहले, व्हेन एप्रोप्रिएशन मोर देन द प्रॉफिट, उसके बाद मैंने पहले समझाया, देन उसके बाद में मैंने क्या करवाया, आप सबको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया। बात सही है बच्चों? तो अब हम देरी ना करते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करें। उसमें काफी सारे केस है, टाइम भी लग सकता है। ओके बच्चों, तो रेडी है आप सब? तो बच्चे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करें स्टार्ट। देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स ये तो 11th पढ़ लिया होगा आपने, सही है? पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में?
तो देखो ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉ इन कैश या कैंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल या प्राइवेट यूज, तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अब फॉर्मूला ये जो 3 मेथड करने वाले हो ना बच्चे, सब में यही फॉर्मूला लगने वाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12, सही। बस टोटल ड्राइंग करने का कैलकुलेशन अलग होगा, कहीं पे रेट चेंजेस होगी, कहीं पे मंथ अलग अलग होंगे। अब मंथ का तो खेत बहुत जगह है जो आपकी इसमें है ना एवरेज मेथड, यहाँ पे देखना। तो देखो बच्चों, देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 3 मेथड आपके इस क्लास 12th में, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड अनइक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉवल, मतलब हर मंथ विड्रॉ तो करते हैं अमाउंट पर फिक्स नहीं है, कभी 20,000, 10,000, 15,000, ये निकालिए 5,000, 6,000, 7,000, अनइक्वल। जब भी अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है तो इसमें 2 सिंपल मेथड लगेगा या प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि सिंपल मेथड से करना है कि प्रोडक्ट मेथड से करना है, तो आपको ये वाला करना, सही है बच्चों, दोनों में ये वाला करना, समझ गए। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब अनइक्वल ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो, मंथ में फिक्स नहीं है कितना निकालना है, कभी 5,000, 20,000, 15,000, 13,000, 6,000 ऐसे निकाल लेते हो, तो 2 मेथड लगता है यहाँ पे, वो भी सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, सही है बच्चों। दोनों क्वेश्चन में दिया ही नहीं है मैम किस मेथड से करना है, तो आपको करना है प्रोडक्ट मेथड से, और ये इंपॉर्टेंट भी आता भी है एग्जाम में, सही है बच्चों, आता है, इससे रिलेटेड आते भी हो। एक है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, देन एवरेज मेथड समझेंगे कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। देखो मई को निकाला 20,000, जुलाई 31 10,000, सितंबर 30 30,000, नवंबर 30 40,000, जनवरी 1 20,000 और मार्च 31 25,000। तो देखो हर मंथ अनइक्वल अमाउंट है। क्या इक्वल अमाउंट है बच्चों? नहीं है। देखो 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 हर मंथ में अनइक्वल अमाउंट है, कहीं पे भी इक्वल है। अगर इक्वल अमाउंट आ जाएगा ना तो उसमें केसीएल लगा जाएगा, वो करेंगे एवरेज मेथड से। पर जो ये 2 मेथड होगा ना, सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड, इसमें अनइक्वल अमाउंट आएगा। आपको क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की वैरायटी से पता चल जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के दिए रहेंगे ना, अनइक्वल अमाउंट हर मंथ में 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 25,000, तो 2 ही केस बनेगा, या तो सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या प्रोडक्ट मेथड से। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट किससे करना है? प्रोडक्ट मेथड से करना है, ठीक बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो बाय सिंपल मेथड से करना है बच्चों और प्रोडक्ट मेथड से करना है, दोनों मेथड से करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें बच्चों। तो बच्चों पहले करते हैं सिंपल मेथड से। देखो इसका फॉर्मेट चेक ऐसे बनाना पड़ेगा बच्चे आपको। पहले सिंपल मेथड से करते हैं, ये फॉर्मेट बनेगा, डेट, अमाउंट, पीरियड, मंथ, मतलब मंथ अप टू मार्च, 1 अप्रैल से लेकर के मार्च तक का जो भी मंथ है वो बताना है कितने मंथ होंगे, और इंटरेस्ट ये होगा। तो 4 फॉर्मेट बनाना है, पहले डेट का, फिर अमाउंट का कॉलम बनाना है, फिर पीरियड का कॉलम बनाना है, फिर इंटरेस्ट का कॉलम बनाना है, ठीक है बच्चों। ये तो क्वेश्चन में से देख कर कर लिए, क्योंकि डेट उसमें से देखना ही पड़ेगा, अमाउंट देखना पड़ेगा कितना है, और ये कैलकुलेशन करना है अपने को। तो देखो फटाफट से बच्चों, पहले कहते हैं मई 1, सही है। क्वेश्चन देखो मई था 1, जिसमें 20,000 अमाउंट विड्रॉ किया था कि नहीं किया था, सही है। जुलाई 1, डेट याद रखना है, मई में भी है तो 1 तारीख को विड्रॉ किया है या 31 को किया है, पूरे 1 मंथ का फर्क आ गया। अगर 1 मई से किया है तो पूरा मंथ मई का लेना है, अगर 31 मई को किया है तो मंथ मई का
मंथ नहीं काउंट करना है। सही है बच्चे। जुलाई जिसमें विड्रॉ किया है 10,000 अमाउंट। सही है। अब सितंबर, सितंबर को 30, देखो 30 सितंबर है और जुलाई जो है ना बच्चे यहाँ पे 31 है, सॉरी 31 जुलाई। और सितंबर 30 को कितना अमाउंट लिया है? 30,000 निकाला है, विड्रॉ किया है। नवंबर 30, नवंबर 30 है, उसमें विड्रॉ अमाउंट क्या है? 40,000। जनवरी, जनवरी 1 उसमें निकाला अमाउंट 20,000 विड्रॉ किया है। और मार्च, मार्च को विड्रॉ 31 मार्च को विड्रॉ किया है 25,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। सही है। एक बार आप भी चेक कर लेना बच्चे। तो ये तो डेट गिवन है क्वेश्चन में और ये अमाउंट गिवन है। अब ये कैलकुलेशन हमको करना है। ठीक है। तो 1 मई, 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक काउंट करो कितने महीने होते हैं। मई 1 मई, तो पूरा मई का लेना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने हो गए? 11 मंथ हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 11। अब या तो आप कैलकुलेशन करते चले जाओ, नहीं तो पूरे पहले मंथ काउंट कर लो। सही है बच्चे, फटाफट कर लेते हैं ना। जुलाई, जुलाई के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 7 मंथ हो गए। नहीं, जुलाई तो लेना ही नहीं है ना। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने हो गए बच्चे? 3, 6, 7, 8 महीने हो गए। काउंट करना, फिगर पे काउंट करो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है। सितंबर 30 सितंबर है, तो सितंबर का महीने काउंट नहीं करेंगे। सितंबर के बाद में क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए ना। फिर नवंबर है, 30 नवंबर है, तो नवंबर को काउंट नहीं करेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए। जनवरी 1 है, तो जनवरी का पूरा 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हो गए। मार्च 31 मार्च है, क्या होगा? 31 मार्च और 31 मार्च कोई भी महीने नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि देखो बच्चे 31 मार्च है ये भी। सही है। 31 मार्च और 31 मार्च, क्या एक भी मंथ आए बीच में? नहीं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0। अब कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का। कैसे करें मैम? कैसे करोगे? बताओ, जल्दी बताओ कैसे कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा इजी तरीका है कि यहाँ पे ड्राइंग कितना है? 20,000 है, तो यहाँ पे ड्राइंग लिख लो। रुको 1 सेकेंड, आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छा है ड्राइंग। ओके बच्चों। फिर जैसा मैंने आपको बताया, रेट ले लो। रेट कितना है? यहाँ पे यही कैलकुलेशन हो, रेट बाय 100। मंथ कितना है? मंथ ले लो और डिवाइड बाय 12। चलो देखो, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो फटाफट से। देखो 20,000 विड्रॉ किया, 20,000। रेट कितना है? 9%, तो क्या लिखेंगे? 9/100। सही है बच्चे। डेट कितना? मंथ कितना है? मंथ है 11/12। देखो आपको यहाँ पहले कैलकुलेशन करके बताती हूँ, यहाँ का निकाल लीजिए। ड्राइंग कितना किया? 20,000। रेट कितना है? 9, 9/100। मंथ देखो 11 मंथ है, कितने में? 12 में से। सारे ऐसे कैलकुलेट करना है, तो अब इसका कैलकुलेट कर लो। अब 20,000, आप चलो कॉपी फटाफट कैलकुलेशन करो। 20,000 का 9% और वो कितने मंथ के लिए? 11 मंथ के लिए, तो कितना आएगा? 1650। ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। कितने महीनों का? 20,000 पे 11 महीने का आ गया 1650। समझ गए बच्चों? इसको भी सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। इस मंथ का यहाँ तक हो गया क्लोज।
समझ गए? अब 31 जुलाई को 10,000 विड्रॉ किया है तो 10,000 यहाँ ले लो, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट रेट 9% ही है। मंथ कितना है? 8 मंथ है तो यहाँ पे लिखो 8/12। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, करो। 10,000 का 9% कितने महीने के लिए, कितने महीने के लिए निकालना बच्चे? 8 महीने के लिए निकालना है। कितना आएगा? 600 आया कि नहीं आया? देखो ना कैलकुलेशन सही निकल रहा है कि नहीं? हाँ सही कर रहा है। 600 आ गया। इसका निकालते हैं, इसका कैलकुलेट करो। सितंबर 30 को हमने 30,000 अमाउंट विड्रॉ किया है। 30,000 इंटरेस्ट रेट सबका वही है, 9% ही है। इसमें मंथ कितना है बच्चे? 6, तो यहाँ लिख दो 6/12। फटाफट कैलकुलेट करो। 30,000 का कितने महीने कितना परसेंट है? इंटरेस्ट रेट 9% हो गया। और 6/12 कितना है? 1350, 1350। अब नेक्स्ट कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट वही है 9/100। 9/100 कितने मंथ है इसमें? 4 मंथ है। 4/12। करो करो बच्चे, कैलकुलेशन करो, कॉपी पे करो, रुकना मत कि मैम कर रही है तो ठीक है बस हम देखते जाते। नहीं, देखना नहीं है, पढ़ना भी है साथ में। आपको भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास में, ठीक है? हाथ से करना है आपको, हैंड से। तो अभी फटाफट मेरे साथ आप भी है ना प्रैक्टिस करो ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। 40,000 का 9% हो गया और 4/12। देखो बच्चे कैलकुलेट करो। 40,000 का 9% कितने मंथ के लिए? 4/12। तो देखो 1200 आएगा। सही हो रहा है ना कैलकुलेशन? आप ही करते चलो साथ में। अब 20,000 का, तो यहाँ पे 20,000 विड्रॉ किया है अमाउंट। कितने महीनों के लिए किया है? सॉरी, कितने परसेंट से है? 9/100। और कितने महीने के लिए? 3 मंथ के लिए, तो 3/12। देखो 20,000 का 9% बच्चों, और 3/12 क्या यही आ रहा है आपका? 450। देखो यही आना चाहिए 450। अब लास्ट बचा है, चलो कितना विड्रॉ किया है? 25,000। 25,000 का 9% निकालना है कितने महीने के लिए? 0/12। अब बताओ किसी भी अमाउंट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है बच्चों? 0 ही आता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? देख लो, कैलकुलेट कर लो। अब तक तो बच्चों 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ के आए थे, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। कर लो, 0 ही आएगा, देख लो। तो ये हो गया। अब इंटरेस्ट पूरा पता करना है, टोटल। तो यहां लिख दो टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट काउंट करो, चलो फटाफट से आप ऐड करो। 650 प्लस 600 प्लस 1350 प्लस 1200 प्लस 450 कितना हुआ? 5250। ये आ गया पूरे साल का इतना इंटरेस्ट है। 5250। देखो सही हमने कैलकुलेट किया, परफेक्ट, यही है 5250। ये सिंपल मेथड से कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। फॉर्मेट याद रखना बच्चे बस। डेट अमाउंट ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, ठीक है? पीरियड मंथ अप टू 31 मार्च, कितने मंथ जहां से विड्रॉ किया है और 31 मार्च तक का काउंट करना है, ठीक है? इंटरेस्ट कितने परसेंट से वो पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। इसका यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? डेट मल्टीप्लाई ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12, ये कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करो, जितने भी आपने इंटरेस्ट किया है ना वो ऐड कर दो, वो पूरा टोटल इंटरेस्ट हो गया। ये नहीं करोगे ना लास्ट में, अगर कैलकुलेट ऐड नहीं करोगे आप तो यहाँ पे नंबर कट जाएंगे, 1 मार्क्स तो कट ही जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे टोटल करके दिखाना जरूरी है। ये मैंने ऐसे क्यों किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूर नहीं है ये इतना करना है दिखाना ये कि हमने ऐसे किया, नहीं। ये हटा दो, देखो ये हटा दो,
ये भी नहीं, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, आपको ऐसे करना है। फटाफट से कैलकुलेशन करते जाओ, डायरेक्ट इंटरेस्ट लिखते जाओ। समझ गए बच्चों? इतना ही करना है आपको। ये तो मैंने ना डिटेल में करवा दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसको करना है प्रोडक्ट मेथड से। ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन से आता भी नहीं है एग्जाम में। आ भी जाए तो कोई पता नहीं, बट आ जाए तो क्या दिक्कत है, इजी है। वैसे आने का चांस कम है, ज्यादा जो चांस होता है ना वो प्रोडक्ट मेथड से होता है। अब हम प्रोडक्ट मेथड से करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। इसमें भी ना डेट, अमाउंट, पीरियड, मंथ अप टू 31 मार्च, और यहाँ पे वहां पे इंटरेस्ट था, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। ये फॉर्मेट चेंज है, समझिए बच्चे। यहाँ पे भी डेट था, सिंपल मेथड से कर रहे थे, अमाउंट था, पीरियड अप टू 31 मार्च, और इंटरेस्ट था वहां पे। बट यहाँ पे प्रोडक्ट यूज में लेंगे, क्योंकि देखो ना सेकंड प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। और ये तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, सही है। तो मंथ कैलकुलेट करो फटाफट से। हमने मंथ कैलकुलेट कर लिया था ना वैसे, कितना कितना था मंथ। इसका 11 मंथ था, और इसका कितना मंथ था, मे बी 8 मंथ था। चलो कैलकुलेट कर लेते फिर से। मई, अप्रैल, मई के बाद में सॉरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 11 मंथ हो गया। जुलाई 31 जुलाई, तो नेक्स्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गए, 8 मंथ हो गए। 30 सितंबर, सितंबर के बाद में क्या आता है, जल्दी बताओ। अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 6 मंथ। और फिर है नवंबर, 30 नवंबर। नवंबर के बाद में क्या आता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ ये हो गया। और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने हो गए। और यहाँ पे देखो 31 मार्च और 31 मार्च, तो कितने महीने हो गए, एक भी महीने हुए नहीं, तो 0 लिखेंगे। अब प्रोडक्ट क्या करना है, देखो इसका, इसमें क्या लेना है, अमाउंट जो विड्रॉ किया है, विड्रॉ ऑफ अमाउंट, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय मंथ, यही करेंगे ना, डायरेक्ट मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मंथ से मल्टीप्लाई होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है, ये नहीं कि कोई फॉर्मूला है, नहीं, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। विड्रॉ ऑफ अमाउंट, अमाउंट कितना है 20,000, और कितने मंथ्स 11, मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो। यहाँ पे क्या देखो बच्चे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही बोल रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट, तो फिर क्या करो 2,20,000, फटाफट से आप कैलकुलेशन करना चालू कर दिया करो, ठीक है। जैसे ही मैं कैलकुलेटर उठाती ना, समझ जाया करो मुझे भी कैलकुलेशन करना है। तो देखो बच्चे, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है 20,000, कितने महीनों के लिए है 11 मंथ के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो, तो कितना आ गया 2,20,000। समझिए बच्चों, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, कितना होगा 80,000, मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 80,000 हो गया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6, फटाफट करो, कितना हो बच्चे 1,80,000। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आता होगा ना आप सबको। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हो गया 1,60,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,60,000, सही है। अब देखो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000, सही है, 60,000। और 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। अब इसका टोटल करो, ऑप्शन टोटल करो फटाफट, कितना आता है टोटल प्रोडक्ट, कितना है टोटल प्रोडक्ट, कितना आता है बच्चे, देखो ना, देखो कितना आता है 7 लाख, सही है। 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 60,000, कितना आ गया टोटल प्रोडक्ट 7 लाख। अब
इसका ना फॉर्मूला बच्चे थोड़ा डिफरेंट है। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, ये आप फॉर्मूला लिख लेना कॉपी में। इंटरेस्ट ऑन ड्यूराइव, इसका कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय, जल्दी बताओ, रेट डिवाइड बाय 100। टोटल प्रोडक्ट ये जो हमने किया, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। यहां पे ना 1/12 लिखेंगे, फिक्स है। मंथ 1/12 लिखेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी ना मंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकाले हो कि नहीं निकाले बच्चों? तो यहाँ पे 1/12 ही आएगा। या नीचे ऐसे हो सकता है कि नंबर ऑफ डेज भी हो सकता है कि ये जो आपने ना ये कैलकुलेशन किए हो ये मंथ में था, हो सकता है कि डेज में आ जाए। डेज में भी तो हो सकता है ना, आ सकता है। जब आपको ये है ना जैसे मंथ में ना दिया हुआ हो, बीच बीच में मिड में विड्रॉ किया हो, तो उसमें क्या करना है? डेज में निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 1/12 या नंबर ऑफ डेज, ये इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड का। प्रोडक्ट मेथड से निकालने का इंटरेस्ट ऑन ड्यूराइव, ये आप कॉपी में लिख लो। वैसे तो जो भी मैं नोट करवाती हूँ, जितने भी मेरे मैं लिखती हूँ बोर्ड पे, अगर आप लिख लो तो बहुत बेटर होगा बच्चे। कि लास्ट टाइम जो बोर्ड एग्जाम हुए ना, तो बहुत ज्यादा आपको वो हेल्प करेगा नोट अभी से अगर बना के रखोगे तो। समझ रहे हो ना? लास्ट टाइम में आपको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, किसी से नोट मंगवाना नहीं पड़ेगा, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, भाई मुझे है ना, या वो बोले यार इससे मुझे भेज दे, ये नोट भेज दे, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इससे अच्छा दूसरे से हेल्प लेने से अच्छा है ना कि खुद ही अभी मेहनत कर लो बच्चों। सही है? तो प्रोडक्ट मेथड से ये वाला कैलकुलेशन, ये वाला फॉर्मूला होगा, ये लिख लो कॉपी में आप। अब टोटल प्रोडक्ट कितना है? 7 लाख। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना परसेंट था? 9% था, तो 9/100 और यहाँ पे 1/12 ही लिखेंगे। सही है? फटाफट से आप कैलकुलेट कर लो कितना परसेंट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? 5250। कर लिया? आपने सिंपल मेथड से भी किया था बच्चे, तो यही आया था 5250, और प्रोडक्ट मेथड से किया तो भी यही आया 5250। कैसे भी कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वही आएगा ना, सारे अमाउंट का जितना आया था। तो सिंपल मेथड से भी यही आया था और प्रोडक्ट मेथड से भी यही आया था, बस वहां पे फॉर्मेट अलग था। ये तीन तो सेम था, वहां पे इंटरेस्ट आ गया था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पहले निकालते कैसे? जो विड्रॉ किया मल्टीप्लाई बाय 11, वो मैंने आपको वहां पे लिख दिया ताकि आप भूलो नहीं। ये हो गया। फिर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अगर मंथ में आपने ये कैलकुलेट किया है, और अगर डेज में होगा तो डेज में भी 1/360 नंबर ऑफ डेज। तब क्या हो सकता है? लीप ईयर होगा तो 366, नॉन लीप होगा तो 365 डेज हो सकता है। यही होगा ना बच्चों, तो नंबर ऑफ डेज में हो गया। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या करना है? प्रोडक्ट मेथड। और ये ना एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये वाले ना एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, प्रोडक्ट मेथड से पूछे जाते हैं, देते हैं ये 1, 2 नंबर 3 नंबर जो भी है। तो इस मेथड से क्वेश्चन, इस मेथड से आते भी है, प्रोडक्ट मेथड से। अब ना एवरेज मेथड करेंगे, इसमें काफी सारे केस है, और ये तो हर मतलब जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ना इसमें पार्टनरशिप में, वो आएगा एवरेज मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान रखना बच्चे, एवरेज मेथड से इजी है, कोई भी ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है मैम, नहीं। अभी आपको मैं करवाऊंगी, साथ में आपको ना मंथ आता है, यहाँ पे थोड़ा मंथ का बहुत खेल है एवरेज मेथड में। यहाँ पे अमाउंट जो है ना इक्वली निकालेंगे, टाइम गैप, जो टाइम गैप होगा ना निकालने का, विड्रॉ करने का, वो भी इक्वल होता है यहाँ पे।
सेम होता है, बस ना यहाँ पे मंथ का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो अब करते हैं एवरेज मेथड से बच्चों, समझ गए? चलो अब बताओ, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो सीधा स्कूल से आते हैं, बैग वहां पटकते हैं, शर्ट उतारा वहां पटकते हैं, शूज कहीं और है, सॉक्स कहीं और है, और हम बस आए खाना खाए, या तो मोबाइल देखने बैठे या सीधा सोने बैठे, सोने चले गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मुझे पता है, बाकी तो घर में है ना, माँ है, सिस्टर है, कुछ कोई तो संभाल के रख देगी सामान, हमको क्या लेना देना। मेरा भाई भी सेम ऐसा ही है। क्या आप सब भी ऐसी हरकतें करते हो क्या? करते तो होंगे। चलो छोड़ो, आगे करें एवरेज मेथड से कैलकुलेशन। ना एवरेज मेथड करने से पहले 3 केस बताने वाली हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, बट वो इंपॉर्टेंट है। देखो, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉ इज गिवन। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, जब हम देखा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेट गिवन है, मतलब सॉरी विड्रॉवल का जो आपने अमाउंट ड्राइंग किया है उसका डेट गिवन है, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। सही, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। विड्रॉ 20,000 ऑन 31 दिसंबर 2024। विड्रॉ कब किया है? 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है, 20,000 अमाउंट। ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है 6% पर एनम। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वही फॉर्मूला मालूम है आपको, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12। सही है बच्चों? तो यहाँ पे ड्राइंग कब किया इन्होंने, सॉरी कितना अमाउंट किया है? 20,000। कितने इंटरेस्ट रेट है? 6/100, तो 6% है। कब विड्रॉ किया इन्होंने? देखो 31 दिसंबर को किया, तो दिसंबर का तो पूरा महीना गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए, 3/12। डेट गिवन था ना, उसी बेस पे तो हमने निकाला। कब? 31 दिसंबर को निकाला। 31 दिसंबर को निकाला तो ये तो महीना पूरा गया, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3/12। और विड्रॉ किया, कितना अमाउंट किया था? 20,000 कितने परसेंट से? 6/12, और मंथ हमने कैलकुलेट कर लिया 3/12। सही है, 20,000 मल्टीप्लाई बच्चा 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो फटाफट से। 20,000 का कितना? 6%, कितने महीने के लिए? 3/12 के लिए, तो ये कितना हो गया? 300। समझ गए? अब केस नंबर 2। देखो बच्चे, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन। वैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए थे उसी में मैंने आपको बता दिया था कि अगर बेसिक कैलकुलेशन करवाया था ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले बेसिक कैलकुलेशन करवाया था मैंने आपको, उसमें बताया था अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट गिवन नहीं है तो कितने मंथ लेंगे? 6 मंथ लेंगे। तो वही इसमें है, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन द कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर एवरेज ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का ले लेंगे। देखो क्या, एक्स विड्रॉ 60,000 in the year 2024-25, इंटरेस्ट 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे बताया डेट कि कब विड्रॉ किया, पहले वाले क्वेश्चन बता दिया था जब केस नंबर फर्स्ट करवाई थी आपको कि 31 दिसंबर को विड्रॉ किया। यहाँ पे डेट बताया कब, अगर डेट नहीं बताते तो क्या 6 मंथ लेते हैं। सही बच्चों? तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 60,000। इंटरेस्ट रेट क्या है? 6/100, 6% है ना बच्चों, तो रेट बाय 100। और मंथ क्या इसमें डेट दिया हुआ है कब विड्रॉ किया? नहीं तो कितना मंथ लेते हैं? 6 मंथ लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो फटाफट से, कितना आता है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय का
हाँ मल्टीप्लाई 6%, 6/12 कितना आया, जल्दी बताओ। 1800 आया कि नहीं आया बच्चे, आया कि नहीं आया बताओ जल्दी। 1800 आ गया। तो ये केस समझ में आ गया, पहला वाला केस भी समझ में आ गया, दूसरा वाला भी। अब करते हैं तीसरा। When per annum is not given, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखो। जब मान लो कि पर एनम गिवन नहीं है, when per annum is not given in the question, टाइम इग्नोर, देन टाइम इग्नोर कर दो। मतलब मैम देखो बच्चे, एग्जाम्पल के साथ समझो। एक्स विड्रॉ 60,000 इन अ ईयर 2024-25, इंटरेस्ट 6%। क्या यहाँ पे पर एनम लिखा है, क्या यहाँ पर एनम गिवन है, यहाँ देखो दिया हुआ है, इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया है। केस नंबर फर्स्ट में भी देखना आप, इंटरेस्ट मैंने लिख रखा है 6% पर एनम, पर अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो एक्स विड्रॉ करे 60,000 इन ईयर 2024-25, इंटरेस्ट है 6%। यहाँ पे पर एनम गिवन नहीं है, बट इसमें था पर एनम गिवन, तो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें बोला है कि देन इग्नोर कर दो टाइम, यहाँ पे भी वही है, विड्रॉ का टाइम नहीं बता रखा है, बट यहाँ पे 6% पर एनम दिया है, तो हमने यहाँ पे 6/12 लिए, यहाँ पे 6% ही लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। फिर इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना विड्रॉ किया, अमाउंट 60,000, कितने परसेंट से रेट से है, 6% से, तो 6/100। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पूरे मंथ का लेना है, फिर 12/12, दैट्स इंपॉर्टेंट, समझे। यहाँ पे पर एनम गिवन था, इसलिए हमने 6/12 ले लिया। यहाँ पे पर एनम नहीं है, इसलिए हमने पूरे मंथ ले लिए, दोनों में डिफरेंट है। अब फटाफट कैलकुलेट करो कितना आता है, कितना आएगा बच्चे, 3600। क्या आपको ये समझ में आया क्या डिफरेंट है। यहाँ पे 60,000 सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पर एनम लगाते हैं। जैसे ही 6% पर एनम लगाए तो हमने क्या ले लिया, एवरेज का 6 मंथ ले लिया, 6/12 ले लिया। डेट ऑफ विड्रॉ अमाउंट कब किया है कुछ नहीं बताया इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बता रखा है विड्रॉ कब किया है, बट यहाँ पे पर एनम नहीं दिया है, 6% पर एनम नॉट गिवन, सिर्फ 6% दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूरे साल का 12/12 ले लेंगे। और जैसे ही पर एनम दे दिया, दोनों में ही विड्रोवल का डेट नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे पर एनम लगा दिया तो 6/12 ले लिए, यहाँ पे पर एनम नहीं लगा है तो यहाँ पे 12/12 ले लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, देन इग्नोर टाइमलाइन। तो ये आपको समझ में आ गए बच्चे। अब एवरेज मेथड से चालू करते हैं। बोलते मैम आप जब से बोल रहे हो एवरेज मेथड कर रहे नहीं कर रहे हो, अब एवरेज मेथड से करेंगे। ये बताना इंपॉर्टेंट था बच्चे आप सबके लिए। पता है ये सब एमसीक्यू में डालते हैं, एमसीक्यू में आता है, आपको ये लाइन दे देंगे, ये दे देंगे, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान ही नहीं देते। सही कह रही हूँ मैं, नहीं ध्यान देते बच्चे यहाँ पे कि पर एनम गिवन है, ये नहीं है, देख गया अरे डेट ऑफ विड्रोवल तो दिया हुआ है नहीं, डायरेक्ट ये वाला 6/12 कर देते हैं, हो गया, गलत गया 1 मार्क्स। एमसीक्यू में 1 नंबर का आता है कि नहीं आता है, गया। ये तो ध्यान रखो बच्चे कि अगर पर एनम नहीं है ना तो पूरा साल 12/12 लेते हैं, अगर पर एनम अगर गिवन होता ना तो यहाँ पे 6/12 लेंगे। डेट ऑफ विड्रोवल दोनों में ही नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चे, ये करवाना जरूरी था। अब ना एवरेज मेथड से करते हैं। हाँ तो बच्चे स्टार्ट करें एवरेज मेथड से। देखो एवरेज मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन 2 कंडीशन फुलफिल। एवरेज मेथड जब भी लगाना है जब 2 कंडीशन फुलफिल होगा। टाइम के जो होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। अगर हर मंथ 1 तारीख को निकालते हो तो 1 तारीख को ही निकालना है डेट, फर्स्ट डेट 1 मई के बाद 1 जुलाई 1 सितंबर, ये क्या टाइम गैप सेम होना चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हर मंथ
पर मंथ आप 10,000 विड्रॉ कर रहे हो तो अमाउंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के क्या लगाएंगे, एवरेज मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो बच्चे, एवरेज मेथड या सॉरी एवरेज मंथ, एवरेज पीरियड या टाइम फैक्टर बोल दो, बात एक ही है। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइड बाय 12। ये वाला जो फॉर्मूला है ना बच्चे टाइम फैक्टर का, ये मैं आपको स्पेशल केस जब करवाऊंगी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसमें मैं प्रूफ करवाऊंगी आपको ये वाला। तो एक बार देख लो। तो एवरेज मेथड कब एप्लीकेबल होगा, जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। क्या, टाइम गैप सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एवरेज मंथ, एवरेज पीरियड या टाइम फैक्टर बोल दो, बात एक ही है। उसका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये क्या है, ये लेफ्ट आफ्टर है फर्स्ट ड्राइंग और ये है आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। ये स्पेशल केस में प्रूफ करके मैं आपको बताऊंगी। सब में वैसे जितना भी केस कराऊंगी इस रिलेटेड 4 केस होगा, एक स्पेशल केस अलग होगा, ठीक है। तो उसमें भी ये होगा, पर जो मैं 4 केस करवाऊंगी ना उसमें आप बच्चे मंथ याद ही कर लेना, क्योंकि इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा कि आप है ना ये वाला फॉर्मूला लगाओ देन आप फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दो। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे ही कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो मैं आपको बताई थी, टोटल ड्राइंग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12। ये तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यही होगा, बट यहाँ पे जो है ना एवरेज मेथड में ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंथ कैसे निकालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो 4 केस करवाऊंगे उस केस में आप ये वाला टाइम फैक्टर मत लगाना बच्चे, बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, और है ना टाइम वैसे भी एग्जाम में तो टाइम सेव करना जरूरी होता है। जब स्पेशल केस होगा, अगर वो 4 केस नहीं लगेगा तब जाकर के ये वाला ना टाइम फैक्टर वाला मैं आपको बताऊंगी, और ये जब जाके आप एग्जाम में इसको यूज करना। पर 4 केस कराऊंगी उसमें डेट जो मंथ आएगा ना वो याद ही कर लेना। तो हम इससे रिलेटेड केस करना चालू करें, और उसके हर एक केस के साथ में विथ एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने वाली हूँ। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, केस नंबर फर्स्ट देखो, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट, ठीक है, इन एवरी मंथ, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट, ठीक है बच्चे, इन एवरी मंथ टिल 12 मंथ, हर मंथ पर मंथ निकालना है टिल 12 मंथ, पूरे मंथ, हर मंथ, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टिल 12 मंथ तक निकालते जाए एवरी मंथ इन अ इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ टिल 12 मंथ। उस केस में मंथ का कैलकुलेशन कैसे करें, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चे लर्न भी करना है, ये याद रखना, याद हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करने लगोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब फर्स्ट पहले तारीख को ही निकाल रहा है तो 6.5 डिवाइड बाय 12 आएगा मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ होगा मतलब 15 मिड में निकाल रहे हैं तो 6/12 लेंगे, और एंड ऑफ एवरी मंथ होगा मतलब 30 लास्ट डेट में निकाल रहे हैं तो 5/5 होगा डिवाइड बाय 12। ये कैसे अब याद करने का तरीका क्या होगा, देखो केस नंबर फर्स्ट है, इसमें याद रखना होता है व्हेन पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ पर मंथ टिल 12 मंथ, जैसे पर मंथ विड्रॉ करे ना टिल द 12 मंथ, तो याद रखना बच्चे मिड वाला याद रख लेना 6/12, ठीक है। इसमें क्या करना, आप ऐड कर दोगे प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा बिगिनिंग का, सही है, और इसमें लेस कर दोगे 0.5 तो ये आ जाएगा 5.5। जैसे ही अगर एवरी मंथ वाला टिल द 12th मंथ आ जाए तो मंथ रखने का मिड वाला याद रख सकते हो, मिड वाला 6/12, मिड ऑफ एवरी मंथ तो 6/12 आ गया। बिगनिंग का निकालना है, ऊपर जाना है तो मिड में है, फिर ऊपर जाएंगे तो 0.5 ऐड कर दो,
6.6 में, तो जैसे 6 प्लस 0.5 तो 6.5 डिवाइड बाय 12। जैसे मिड के नीचे जाना है, एंड ऑफ एवरी मंथ जाना है, तो यहाँ पे 5.5। ठीक है, कैसे 6 में से माइनस कर दोगे 0.5 तो 5.5 डिवाइड बाय 12 हो गए बच्चे। सही है, देखो इससे एक रिलेटेड आपको केस करवाती हूँ। एग्जाम्पल, एक्स विड्रो 10,000, ऐसे ही लाइन लिखा हुआ आएगा आपके बच्चे। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना, तो ये लाइन वैसे है ना, ये जो है ना एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के लायक होता है ये सब। बच्चे मंथ में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन कर लोगे तो ऐसे आपकी जीप पे आ जाएगा। हाँ, ये वाला जैसे पूछा ना, एंड ऑफ बोलेंगे कि बताओ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन केस ऑफ एवरी मंथ टिल द 12 मंथ बताओ, फटाफट बोल दोगे आप, टेंशन मत लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, तो एक्स विड्रो 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टिल, देखो क्वेश्चन में देखो 10,000 पर मंथ निकालते, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड यहाँ देखो क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ टिल 12 मंथ है। यहाँ पे एंड है तो कौन सा हम केस लगाएंगे, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, एंड ऑफ एवरी मंथ टिल 12 मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर 6% पर एनम, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। तो टोटल ड्राइंग कितना होगा, यहाँ पे टोटल ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 10,000 पर मंथ निकालता है, 10,000 पर मंथ, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो 1,12,000 1,20,000 सॉरी 1,20,000 आ गया टोटल ड्राइंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल ड्राइंग कितना है, 1,20,000, कितने परसेंट से, 6%, तो 6/100, रेट आ गया, रेट बाय 100 होता है मंथ। क्या लेना है, यहाँ पे क्या है, एक्स विड्रो 10,000 एट द एंड ऑफ, एंड है तो यहाँ पे एंड का क्या है 5.5 डिवाइड बाय 12। अगर यहीं पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे क्या लेते हैं 6/5, मतलब 6.5 डिवाइड बाय 12। अगर यही यहाँ पे ये लाइन होता कि एक्स विड्रो 10,000 एट मिडल ऑफ एवरी मंथ टिल 12 मंथ, तो हम क्या लेते हैं 6/12 लेते हैं। सही है कि नहीं, इसी केस में बना लो बच्चे। तो अब कैलकुलेट करो इंटरेस्ट कितना आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,20,000 का 6% निकालो, और कितना है मंथ 5.5, कितना है बच्चे 3,300 आया कि नहीं आया, आ गया ना 3,300। सही है, ये समझ में आ गया आपको। इस केस में बस मैंने एंड वाला आपको लिया, यहीं पे आप कर लेते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे डेट हो जाता। जैसे ही एवरी मंथ हो जाए, 12 मंथ तक पूरे रेगुलर मंथ निकाल रहे हो, तो याद रखना मिडल वाला याद कर लो। जैसे ही मिडल वाला याद किया तो ऊपर गए तो 0.5 ऐड कर दो, नीचे गए जैसे एंड में गए तो 0.5 लेस कर दो। तो अब बच्चे नेक्स्ट केस करें, इस नंबर 2। देखो बच्चों, व्हेन अ पार्टनर विड्रो एन इक्वल अमाउंट इन एवरी क्वार्टर। केस नंबर 2 क्या है, पार्टनर विड्रॉ तो कर रहा है, इक्वली अमाउंट से कर रहे हैं एवरी क्वार्टर। एक मिनट बच्चे, रुको 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 रुको, हाँ सही है, एवरी क्वार्टर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। पिछले केस में क्या था, पार्टनर विड्रॉ तो कर रहा था इक्वली अमाउंट एवरी मंथ टिल द 12 मंथ। सही है, अब यहाँ पे पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इक्वल अमाउंट, बट अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं ना वो एवरी क्वार्टर बेस पे कर रहे हैं। देखो एक क्वार्टर में 3 मंथ होता है और एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था ना बच्चे। तो इस केस में कैसे करें, देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोल दे, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोल दे तो 7.5 डिवाइड बाय 12, और मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर बोल दे तो 6/12 आ जाएगा। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोल दे 4.5 डिवाइड बाय 12। तो मैम ऐसे कैसे याद करेंगे, इसमें भी याद रखो, यहाँ पे मिडल ऑफ एवरी जो क्वार्टर है ना वो याद कर लो, वो कितना है 6/12 है कि नहीं है। अब मुझे बिगिनिंग उससे ऊपर जाना है,
मतलब याद करने के तरीके, तो इसको क्या करना है, ऐड कर दो इसमें, प्लस 1.5 बिगनिंग के लिए, मिडल है, फिर एंड में जाना है, नीचे आना है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो यहाँ पे लेस करना है 1.5। समझ गए बच्चे? जैसे ही क्वार्टर बेस पे निकालता है इक्वल अमाउंट, कौन, पार्टनर विड्रॉ किया, तो ये याद रखना बच्चे, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर आएगा 6/12, बिगिनिंग में करेंगे तो 7.5, अगर 6 में प्लस करते 1.5 तो 7.5 डिवाइड बाई 12, और जैसे ही एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आ जाए 4.5, मतलब माइनस कर देंगे 1.5, तो ये हो गया। याद रखने का थोड़ा ट्रिक, और आपको थोड़ा बहुत तो बच्चा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा ना, करना है तो सही है। अब देखो एक्स विड्रॉ 5,000 एट द बिगिनिंग, यहाँ पे देखो बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर टिल 12 मंथ। समझ गए? एक्स विड्रॉ करता है 5,000 बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर लिखा है यहाँ पे, टिल द 12 मंथ, पूरे 12 महीने तक। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। तो अब कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग निकाल ले, 5,000 क्वार्टरली बेस पे निकालते, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो यहाँ पे 4 कर दो, कितना हो गया 20,000। सही बच्चे? अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग है 20,000, रेट कितना है 10/100 मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर उसका कितना है 7.5 डिवाइड बाय 12। चलो निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करो बच्चों फटाफट। 20,000 का कितना 10%, और कितने मंथ के लिए 7/12, 7.5 सॉरी 7/12, कितना आ गया यहाँ पे 1250। सही है ना बच्चों? एक सेकेंड 1250। क्या आपको समझ में? यहीं पे अगर बोल देता मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो यहाँ पे कितना लेते 6/12। यहीं पे अगर बोल देता एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्या लेते यहाँ पे बच्चे 4.5 डिवाइड बाय 12। सही है ना? 6 में से याद रखना मिडिल, हम याद रखो बच्चे, उसमें भी मैंने आपको मिडिल के लिए बोला था। जैसे ही बिगनिंग की बात करें, ऊपर जाना है तो 1.5 ऐड कर दो, एंड नीचे जाना है तो माइनस कर दो 1.5। इसमें मिडिल में रहोगे ना, ऊपर है ऐड करना है, नीचे जाना है तो लेस करना है। ठीक है, तो ये वाला केस बच्चे आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट करें बच्चे केस नंबर 3। देखो, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट, ठीक है, इन एवरी हाफ ईयर, पहले हमने देखा पर मंथ निकाल रहे थे, फिर पर क्वार्टर निकाल रहे थे, अब हाफ ईयरली बेस पे निकाल रहे हैं। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन एवरी हाफ ईयर, और एक साल में कितने ईयर होते हैं हाफ ईयर, 2 ही होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखो इंपॉर्टेंट, इसमें भी मिड का याद कर लो। मिड कितना है 6/12, और बिगिनिंग के जाना है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, तो यहाँ पे ऐड कर दो +3, और एंड ऑफ हाफ ईयर जाना है तो यहाँ माइनस कर दो 3। ठीक है ना? सही बता रहे हो बच्चे? तो देखो, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर 9/12, मिडल ऑफ हाफ ईयर 6/12, एंड ऑफ हाफ ईयर 3/12। सही है? और इसमें भी मिडल, तीनों के मिडल देखना, याद कर लेना, तीनों का 6/12 है। सही है ना बच्चे? जब हम मंथ वाले एवरी मंथ का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहां पे ऐड क्या कर रहे थे, बिगिनिंग में 0.5, और लेस जब हमें एंड पे जाना था तो 0.5 लेस कर रहे थे। क्वार्टर बेस पे था तो मिडिल में उसमें भी 6 था, और उसमें हम ऐड कर रहे थे 1.5 बिगिनिंग पे जाने के लिए, और जब एंड में जाना था तो लेस कर रहे थे क्या 1.5। सही है? इसमें हाफ ईयर में एंड मिडिल ऑफ हाफ ईयर 6/12 है,
अब मुझे बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर में जाना है तो +3 करना है, मिडिल का याद कर लिया, ऊपर जाए तो +3 और एंड ऑफ मुझे हाफ ईयर लिया तो -3। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है? इजी याद कर सकते हो, इजी है ना ये तरीका याद करने का। एक्स विड्रॉ 10,000 निकाला एट द मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर। ठीक है बच्चे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। यहाँ पे मिडिल, ठीक है, मिडिल हो, बिगनिंग अगर मिडिल लेंगे तो 6/12 लेंगे, और अगर बिगनिंग ऑफ हाफ ईयर तो 9/12 लेते, और एंड ऑफ हाफ ईयर होते तो क्या 3/12 लेते। तो इसका कैलकुलेशन करें बच्चे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग कितना होगा, हाफ ईयर बेस पे निकाले तो एक साल में कितना हाफ ईयर होते हैं, 2 ही, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 20,000। सही है बच्चों, और यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट कितना है 10/100, मंथ कितना है एंड ऑफ एवरी ईयर तो 6/12 ले लेंगे। फटाफट से कैलकुलेट कर लो, और अगर बिगिनिंग बोलते तो 9/12 और एंड बोलते तो 3/12 लेते हैं यहाँ पे मंथ। चलो फटाफट कैलकुलेट करो बच्चों। कितना आया 1,000, आया कि नहीं आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000? समझ में आ रहा है ना बच्चे, डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे ना, एक बार समझोगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4, देखो बच्चे, इफ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ टिल 6 मंथ ओनली। जब फर्स्ट केस देखा था उसमें भी क्या था, पार्टनर विड्रॉ कर रहे थे एवरी मंथ, वहां पे टिल 12 मंथ, पूरे साल हर महीने वो विड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ है, याद रखना बच्चे, इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ टिल 6 मंथ ओनली, 6 मंथ ओनली। समझ गए? तो मैम हाफ ईयरली भी तो यही हो गया बच्चे, वो तो साल में 2 ही बार विड्रॉ कर रहे थे, वो केस अलग हो गया। यहाँ पे हर महीने 6 महीने तक निकाल, मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक निकाल रहे हैं। समझ गए? तो केस सारे जितने भी आपको इसमें केस कराए ना एवरेज मेथड में, सारे डिफर करते हैं, डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पे, इफ अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ निकाल रहे हैं वो टिल 6 महीने, जब भी वो शुरुआत करता है निकालना, मान लो अगस्त से ही करे तो वो 6 महीने तक निकालता ही रह जाता है। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। पहला वाला केस था क्या 12 मंथ निकाल रहे थे, फिर क्वार्टर बेस पे, फिर हाफ ईयरली मतलब साल में सिर्फ वो 2 ही बार विड्रॉ कर रहा था। समझ गए? और इसका मतलब है कि ये जब भी निकालता है तो रेगुलर 6 महीने तक निकालता ही रह जाता है। ठीक है बच्चे, टिल 6 मंथ ओनली। तो इस केस में मिडिल होगा 3/12, देखो पहले बिगिनिंग का होगा 3.5 डिवाइड बाई 12, और मिडिल 3/12 एंड 2.5 डिवाइड बाई 12। इसमें वही मिडिल याद कर लो, 3/12 ऐड कर दो 0.5 माइनस कर दो 0.5। समझ गए बच्चे? इजी है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार याद कर लो। चौथा केस है, लास्ट है इसके अंदर केस, एक्स विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग पे निकाला इन एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% फॉर 6 मंथ। देखो 6 मंथ लिखा है ना यहाँ पे, तो एक्स टू विड्रॉ कर रहा है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग में क्या लेंगे 3.5 डिवाइड बाई 12 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% फॉर 6 मंथ। इसी में एक स्पेशल केस दिखाऊं बच्चे, जहां पता है क्या लिखा रहेगा, एक्स विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ, लिखा रहेगा एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस यहीं पे कट कर देगा, आगे का ये लिखा ही रहेगा। वहां पे आपका ना स्पेशल केस बन जाएगा, मैं करवाऊंगी आपको उससे रिलेटेड। तो देखो, तो कैलकुलेट करो, टोटल ड्राइंग कितना हुआ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6। सही बच्चे, तो 60,000 6 मंथ तक रेगुलर निकालते जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन
क्लोराइन कितना होगा 60,000, कितना रेट है 10/100, कितने मंथ के लिए, बिगनिंग के लिए तो 3.5 डिवाइड बाय 12, ये मिडल होता तो 3/12 लिखते और एंड होता तो 2.5। चलो कैलकुलेट करो फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करो बच्चे, कितना आया 3,000, सही है 3,000 आया। क्या आपको ये केस समझ में आया? याद रखना बच्चे, ये बोल रहे हैं कि एवरी मंथ है टिल 6 मंथ, कभी भी वो अगर बीच में से भी अगर स्टार्ट करेगा मंथ में तो रेगुलर 6 महीने तक निकालता ही रहेगा, तब करना है। इस केस में ये वाला मिडल में 3, ऊपर जाना है तो 0.5 ऐड करना है, नीचे जाना है एंड करना है तो 0.5 लेस करना है। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया, तो जो भी केस मैंने बताया आपको विथ एग्जाम्पल के साथ में बताया। ये पता है एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सेव करने के लिए अगर ये याद रहेगा तो आप कर लोगे। अगर मैं आपको टाइम फैक्टर के साथ करा दी तो टाइम लग जाता। अब एक स्पेशल क्वेश्चन है, मान लो इनसे थोड़ा डिफरेंट हो तो उसमें टाइम फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चे। तो हम करें नेक्स्ट आपकी स्पेशल केस के लिए करते हैं, दिखाते हैं आपको स्पेशल केस कैसा होता है। चलो तो बच्चे देखिए स्पेशल केस में डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखो, अमीरा विड्रॉ 10,000 रेगुलरली फॉर 6 मंथ, ठीक है, ये स्पेशल केस 6 मंथ में है। रेगुलरली निकाल, जैसे चालू करते हैं ना निकालना, वैसे रेगुलरली 6 मंथ तक निकालती जाती है। एंडेड 30 सितंबर 2024। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। अच्छा, वहां पे था फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ। यहाँ पे देखो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, वो बोल रहे ईयर द एंडेड 31 मार्च 2025 तक। 6 मंथ बोल देता ना इसके आगे, तो जो मैंने केस नंबर 4 करवाया ना सेम वैसे कर देते, वही मंथ लगाना था। पर इन्होंने तो यहाँ पे केस किया, यहाँ पे इन्होंने ट्रिक किया। क्या पर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, मतलब ईयर एंडेड के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर 6 मंथ इसके आगे बोलते तो जो केस नंबर 4 किया था उसी से करना था। पर यहाँ पे इन्होंने पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 ये पॉइंट करके इन्होंने इसको स्पेशल केस बना दिया। इन द फॉलोइंग केस, अब व्हेन शी विड्रॉ द अमाउंट इन बिगिनिंग, अब मान लो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे तो अब अभी हम तो नहीं पता, मंथ तो नहीं पता कितने मंथ, कैसे मंथ कैलकुलेट करेंगे, ये तो पता है। ये मैं दिखाती हूँ, टोटल अमाउंट मतलब टोटल ड्राइंग कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग है 60,000, ये पता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है 6/100, सही। क्या आपको यहाँ पे मंथ मालूम है, इसमें पता है? अगर 6 मंथ बोल देता ना बच्चे तब तो वही वाले लेते, पर इन्होंने ना यहाँ बोला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ईयर एंडेड के लिए। इस केस में कैसे करेंगे देखो, इसे समझो। ये है, यहाँ पे मैं आपको ऊपर हटा देती हूँ, ये है, ठीक है। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एक मिनट ये पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको अच्छे से बता दूं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरे महीने का हो गया, ठीक है। समझ गए बच्चे? अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है अप्रैल मई, ये जून, ये जुलाई अगस्त, ये सितंबर अक्टूबर, ये हो गया नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये हो गया मार्च, ठीक। ये ना बिगिनिंग बोल रहा है,
तो बिगिनिंग में, अप्रैल के बिगिनिंग में ही निकालते हैं और लास्ट 6 मंथ तक रेगुलर निकालते हैं। कब तक? 30 सितंबर तक। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, निकालना बंद कर दिया। सही है बच्चों? तो यहां से स्टार्ट किया था और सितंबर के जैसे 1 सितंबर हो वहां बंद कर दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको मैंने याद है वो फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज मंथ निकालने का, टाइम फैक्टर का। क्या बताया था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर और फर्स्ट डे। देखो ये हटा देते हैं केस, ठीक है? ये केस हटाते हैं और यहाँ पे टाइम फैक्टर बोल दो, टाइम फैक्टर बोल दो या एवरेज मंथ बोल दो या एवरेज पीरियड बोल दो। तो मैं यहाँ बोलती हूँ बच्चे टाइम फैक्टर, ठीक है? यहाँ पे फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ, ठीक है? ये हो गया। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। तो इसमें टाइम फैक्टर मुझे निकालना है। इन्होंने अप्रैल से चालू किया था और सितंबर के यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं बिगिनिंग वाला बता रही हूँ अभी। तो बिगिनिंग 1 अप्रैल में स्टार्ट किया और सितंबर के फर्स्ट डे में इनका कंप्लीट हो गया विड्रॉ, ठीक है? तो जैसे ही यहां से, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, विड्रॉवल के बाद में कितना बच रहा है इनका? तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 12 मंथ। तो 12 प्लस अब टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉ। लास्ट विड्रॉ क्या कब किया था इन्होंने? यहाँ पे 1 को किया था, 1 तारीख, 1 सितंबर को। यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ से कितना मंथ बच रहा है? ये पूरे महीने भी तो बच रहा है ना बच्चे। ये 30 को थोड़ी लास्ट में कर रहा है, ये 1 अप्रैल को ही बंद कर रहा है, 1 सितंबर को ही बंद कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंथ इसमें बच रहे हैं और डिवाइड बाय 12। अब देखो मंथ देखो, कैलकुलेट करो, यहाँ पर कैलकुलेट करो बच्चे। 12 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, यहाँ आएगा 9.5। 9.5 ये तो मैंने आपको बताया बिगिनिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 9.5। अब कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करो 60,000, फटाफट से करो। तो यहाँ आ गया 2850, 2850। ठीक है, ये तो बिगिनिंग का केस बताया। अब बताती हूँ बच्चे आप सभी को, ये बिगिनिंग का हो गया। अब यहाँ पे यही है, when she withdraw the amount in the middle of every year, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी ईयर। अब इस केस में क्या होगा? टाइम फैक्टर का ही तो है मेन इंपॉर्टेंट। ये ना यहां से विड्रॉ कर रहे, अप्रैल के इस वाले से विड्रॉ कर रहे मिड में 15 तारीख से, और यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाता है 15 को। सही है बच्चे? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, यहां से 0.5 मंथ इसका बच गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्लस 0.5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। लास्ट विड्रॉ इन्होंने कब किया? 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर लेफ्ट, आगे तो और भी तो बचे बच्चे 0.5, यहाँ पे भी 0.5 है कि नहीं है? सही है। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 0.5, तो यहाँ पे फिर
सॉरी बच्चे। तो देखो, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.5 डिवाइड बाय 2। अब चलो देखो कितना मंथ आता है, 11.5 प्लस 6.5 डिवाइड बाय 2, 9 आया। 9 आया कि नहीं आया 9 मंथ, तो यहां लिख दो 9। अब कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 60,000 प्लस 6 आप करो अपने हिसाब से करो बच्चे, सॉरी। कितना आया 2700 आया कि नहीं आया, समझ गए ना बच्चे ये जो मैं आपको समझा रही हूं। अब इसी को है ना एंड, अब यहां पे मैं इसको मैं कर देती हूं एंड ऑफ एवरी ईयर, व्हेन शी विड्रॉ द अमाउंट इन द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, अब यहां पे इसी का खेल है, हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं और यहां से भी इसको हटाते हैं। ठीक है, अब ये अमाउंट विड्रॉ करी एंड ऑफ व्हेन शी विड्रॉ द अमाउंट इन एवरी, सॉरी अमाउंट इन द एंड ऑफ एवरी ईयर। एंड ऑफ एवरी ईयर था ना, एक मिनट देखने कुछ, हाँ एवरी ईयर नहीं था, यहाँ पे एवरी मंथ था, जब भी मैं सोच रही हूँ एवरी एंड ऑफ एवरी मंथ। बच्चे यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ था, जो दो केस था ना, फर्स्ट वाला बिगिनिंग और मिडल वाला, उसमें एवरी मंथ था, देख लेना अपने हिसाब से एवरी मंथ था बच्चे, सही कर लेना, करेक्ट कर लेना वहां पे। तो एंड ऑफ एवरी मंथ, अब यहां से 30 सितंबर को ये स्टार्ट कर लेना और 30 यहाँ पे 30 सितंबर को, 30 अप्रैल को, सॉरी 30 अप्रैल को स्टार्ट कर लेना और 30 सितंबर को क्लोज कर लेना, बंद कर देना। यहाँ पे स्टार्ट किया 30 को, यहाँ पे 30 सितंबर को बंद कर देना। यहां से स्टार्ट किया तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, फर्स्ट विड्रॉवल के बाद में कितना इसके पास में मंथ बच रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मंथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 प्लस, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर विड्रॉवल, आफ्टर लास्ट विड्रॉवल, लास्ट विड्रॉ कब किया इन्होंने 30 सितंबर को, उसके बाद का डेट देखते हैं, 1 2 डेट क्या मतलब मंथ, कितना मंथ बच गया 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 12, सॉरी डिवाइड बाय 2। तो देखो बच्चे मंथ निकालो कितना आता है इसमें, 11 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 8.5। तो यहां लिख दो 8.5, सही है। अब 60,000 फटाफट कैलकुलेट करो, कितना है 2550। क्या आपको समझ में आ गया बच्चे, वो दो केस में बच्चे यहाँ पे ना वो थोड़ा करेक्ट कर लेना, एंड ऑफ एवरी ईयर नहीं था, एवरी मंथ था। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया, मैंने इससे अकॉर्डिंग इसका टाइम फैक्टर से आपको बताया कि कई बार स्पेशल केस में क्या होता है कि जो आप याद करके जाओगे ना वो नहीं आएगा, इससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इससे। सॉरी सॉरी बच्चे, ठीक है। तो ये स्पेशल केस था, मैंने आपको बिगिनिंग वाले से मिडल और एंड वाले तीनों मंथ से करवा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये मैंने इससे करके बताया डिटेल में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बस एक ही है, अब मान लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है और आपको बोले कि ड्राइंग कैलकुलेट करो, एमसीक्यू में आते हैं बच्चे, बस एक ही बचा है लास्ट, वो मैं आपको करवाती हूँ, फिर क्लास आज का कंप्लीट करते हैं। ओके तो स्टार्ट करें बच्चे, लास्ट है, देखते हैं जहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ रहेगा और बोलेंगे कि ड्राइंग बताओ मंथली या क्वार्टरली कितना होगा। ये है ना एमसीक्यू के लाइक क्वेश्चन है और आते भी है। देखो व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सही है, ए विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ टिल 12 मंथ, समझ गए।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 8% पर annum, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जाएगा वो 8% है। एंड ऑफ द ईयर एंडेड, इंटरेस्ट ऑन एएस लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज किया है, वो 2600 किया है। मंथली ड्राइंग ऑफ ए, तो बताओ कि मंथली ड्राइंग ए का कितना होगा। हाँ बच्चे देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करें। हाँ, लेट ड्राइंग विल बी एक्स, सही है। हम मान लेते हैं ड्राइंग जो है एक्स है, पता नहीं है अपने को, तो टोटल ड्राइंग कितना होगा, क्या बोल रहे मंथली बेस पे ना। ए विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पर मंथ वो निकालता है, तो टोटल ड्राइंग कितना होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय 12, सही है। ये भी मैंने माना कि एक्स जो है इतना मैंने अमाउंट विड्रॉ किया, और 12 मंथ रेगुलरली मैं एवरी मंथ है ना मैं विड्रॉ करती हूँ, तो ये हो गया। तो इसे हम इसे भी लिख सकते हैं ना 12x, सही है बच्चे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला पता है, टोटल इंटरेस्ट 12x, रेट डिवाइड बाय 100, रेट भी दिया हुआ है 8/100, मंथ क्या है यहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ टिल 12 मंथ, क्या होगा बिगिनिंग का, मैंने मिडल का बोला था बच्चे आपको 6, मिडल का 6, मुझे बिगिनिंग का चाहिए तो 0.5 ऐड कर दूंगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाय 12, समझ गए। अब निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो आपने आराम से किया होगा 10th तक, मैथ तो आता होगा बच्चे, इजी है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, चलो मैं करवा देती हूँ, वो भी बोल दोगे नहीं तो मैम को नहीं आता, इसलिए मैम ने आधे पीछे छोड़ के चल दी, कर लो खुद ही। तो 12 से 12 गया, सही बच्चों। अच्छा ये तो ठीक है, मैंने कट कर दिया 12 से 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 2600, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2600, मुझे एक्स का वैल्यू नहीं पता, 8/100, और यहाँ पे है 6.5, ओके। क्या समझ में आया आपको। अब देखो यहां पे करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है, सही है। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक्स लिख दिया, और ये 2600 इसको मैंने इधर ले ली, तब तो आता होगा बच्चे आप सबको। तो ये क्या हो गया 100 डिवाइड बाय 8, और ये कितना हुआ, इसे भी तो यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, फिर यहाँ पे क्या करना है 1 बाय मल्टीप्लाई बाय 6.2, इतना तो आता होगा ना, सही कर रही हो ना, मैथमेटिक्स में से मेरा कमजोर है सही है। तो अब करो इसको, क्या कैसे करना है, तो 2600 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 2,60,000 डिवाइड बाय करो, डिवाइड बाय कितना करना है 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5, तो ये आ गया 52, और यहाँ पे x, अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो कर सकते हो बच्चे 22,60,000 डिवाइड बाय 52, तो यहाँ पे आ गया 5,000 क्या आ गया मंथली ड्राइंग, समझ गए। आपको सब चीज दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट से चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया 2600, मंथ आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ टिल द 12 मंथ, तो आपको पता है बच्चे 6.5 डिवाइड बाय 12 लगेगा, और बस ये पता होना चाहिए एक्स का वैल्यू निकालना है। तो लेट्स ड्राइंग मैंने मान लिया कि एक्स कुछ नहीं है, तो क्या मानते थे मैथ में एक्स, सही है। फिर टोटल ड्राइंग पर मंथ निकालनी, पर मंथ रेगुलरली पर मंथ निकालना है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12x हो गया बच्चे। अब फॉर्मूला लगा दो और उसके बेस पे आप क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो, तो टोटल ड्राइंग 12x रेट बाय 100 मंथ डिवाइड बाय 12, फिर आगे तो आपको कैलकुलेशन आता ही होगा, समझ गए बच्चे। आज थोड़ा क्लास लंबा चल गया, पर कंप्लीट तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो 2 टॉपिक बचा है ना, 6ठा और 7वां, ये छोटे छोटे हैं, ये हो जाएंगे फटाफट, तो आपका मान लो कि 2 क्लासेस और लगेंगे,
ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।